आदाब नाज़रीन, घड़ियाल न्यूज़ 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। हदबंदी के फौरन बाद इंतखाबात, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत होगी। बीजेपी वजीर आला रविंद्र राणा। एसीबी ने जावेद अहमद शाह के खिलाफ चार्जशीट पेश की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारूदी सुरंग के धमाके में एक फौजी जख्मी। बड़गाम में गाड़ी खाई में गिरने से 2 अफराद हलाक। जामा मस्जिद में नमाज जुमा की दोबारा इजाजत नहीं, अकीदतमंद परेशान। कश्तवाड़ में हादसाती फायरिंग में पुलिस एहलकार हलाक। कुपवारा के सरहदी इलाकों में ट्रैफिक की नकलो हरकत महदूद। आईटी डिपार्टमेंट ने जम्मू व कश्मीर और पंजाब में छापों के दौरान 200 करोड़ से ज्यादा की बेहिसाबी आमदनी का पता लगाया। पुलवामा पुलिस ने ममनुआ मंशियात की रैकेट का पर्दाफाश करते हुए मंशियात की भारी खेप जब्त की। अब खबरों का तबसरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शंकराचार्य के पादरियों के साथ बातचीत की। विकास के साथ साथ यहाँ की शुचिता, पवित्रता को लेकर मोड़ दिया जा रहा है। इतना सब आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का भारत एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। पीढ़ी को लेकर के जाएं, परिचित कराएं, मां भारती का साक्षात्कार करें, हजारों साल की महान परंपरा की चेतना को अनुभूति करें। बाबा केदारनाथ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए एक संकल्प किया था और आज उस संकल्प की सिद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बाबा केदारनाथ की भूमि पर अनेकों निर्माण कार्यों का लोकार्पण हुआ और साथ ही साथ एक भव्य प्रतिमा का विमोचन। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारा सौभाग्य कि हमें इस शुभ घड़ी का दर्शन करने का अवसर मिला। इस पुण्य के कार्य में प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से शामिल होना हमारे नसीब में लिखा था। हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं और साथ ही साथ हमें लाभ प्राप्त हुआ प्रधानमंत्री जी के संबोधन का, जिसमें उन्होंने भारत की विरासत, उसके दर्शन का एक विवरण भी प्रस्तुत किया और साथ ही साथ भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश करके आने वाले 25 वर्षों में अमृत महोत्सव के तौर पर इस कालखंड में किस प्रकार प्रगति की राह पर संसार में प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़ा होगा, उसका एक कल्पना चित्र भी हमारे सामने रखा और ये भी प्रेरणा दी कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। भारत के राष्ट्र में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है और प्रधानमंत्री जी की निष्ठा और उनके संकल्प से हम सब प्रेरित हैं। अस्करियत पसंदों ने मुख्तसर फायरिंग के तबादले के बाद जेवीसी स्किम्स भिमना में सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देने में कामयाब हो गए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र राणा ने जुम्मा को कहा कि जम्मू कश्मीर में हल्का बंदी के अमल के फौरन बाद असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे और ये कि यहां बीजेपी का वजीर आला और यूटी में बीजेपी की हुकूमत होगी। मंशियात के खिलाफ जंग जारी रखते हुए परचू पुलवामा में पुलिस की एक खसूसी टीम ने एक जगह छापा मारकर 13 अफराद को बरामद किया, जिनके कब्जे से एनडीपीएस ममनुआ अशिया की बोतलें बरामद हो गई। महकमा इनकम टैक्स ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में खुश्क मेवाजात के कारोबार में मसरूफ लोगों के खिलाफ तलाशी ली, जिसके नतीजे में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा गैर मासूब आमदनी का पता चला।
तलाशी के दौरान एजेंसी को डिजिटल शवाहिद मिले जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि एक जायजा ग्रुप गुज़श्ता बरसों से खुश्क मेवाजात की खरीदारी में इजाफा कर रहा था। ये इल्जाम लगाया गया है कि इस तरह की खरीदारों के लिए मुख्तलिफ इदारों को अदायगी के बदले ग्रुप के डायरेक्टर्स की जानिब से बेहिसाब नकद रकम वापस की जा रही थी। खराब मौसम के पेश नजर कुपवारा से सरहदी इलाकों बशमूल केरन, करना, मत्सिल और कमकड़ी पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को अगले अहकामात तक मुअत्तल कर दिया गया। मालीपत किश्तवाड़ में एक पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर हादसाती तौर पर गोली लगने से हलाक हो गया, जहां वो नाका ड्यूटी पर तैनात था। जम्मू के कांस्टेबल अजीत सिंह की SLR राइफल हादसाती तौर पर गिरने से शदीद जख्म आए। उन्होंने बताया कि उसे जिला अस्पताल किश्तवाड़ ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शब बखैर।